नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल ईडू इस संधान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग का डिस्काउंट का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें दोस्तों आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 208 से क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 208 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना चाह रहा है। कह रहा है आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 208 से क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 208 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना चाह रहा है। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है। एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 12% और 20% की दो क्रमागत छूट देकर बेचता है। यदि वह 10% का लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत क्या है। अब दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों हम लोग किसी एमआरपी पर अगर दोस्तों डिस्काउंट देते हैं तो दोस्तों वह जो है हम लोग को एसपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है एसपी का वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब 400 रुपया पर दोस्तों जो है हमको क्या है, दो क्रमिक डिस्काउंट है। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास है 12% का। ठीक है, जब 12% का डिस्काउंट है इट मीन दोस्तों हम लोग को इसका पेमेंट ही करना ही पड़ जाएगा 88%। और दोस्तों सेकेंड डिस्काउंट है हमारे पास 20% का, तो दोस्तों हम लोग को पेमेंट ही करना पड़ जाएगा इसका 80%। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको अपना काट पीट बचा लेते हैं। तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से आपको कैंसिल हो जाएगा 22 बार में, 4 से दोस्तों ये आपको कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ से दोस्तों इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 25 पंचे 125, और दोस्तों 125 से अगर अगर हम लोग 400 को दोस्तों अगर काटते हैं तो दोस्तों 125 से अगर दोस्तों हम लोग 400 को काटते हैं तो यह दोस्तों वैल्यू जो है आपको 3.2 बार में दोस्तों ये आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 3.2। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगर अगर दोस्तों इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो करते हैं तो मतलब 22 और 88 इंटू 3.2, तो दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में बन के आ जाएगा कितना था, मतलब 281.6 रुपया दोस्तों हमको जो है इसका दोस्तों एसपी का वैल्यू यहाँ से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों ये कह रहा है यदि वह 10% का लाभ कमाता तो वस्तु का लागत मूल्य क्या। दोस्तों देखिए, 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या, मतलब 1/10, मतलब दोस्तों यहाँ से व्यक्ति जो है आपको 10 रुपए के सामान को 11 रुपए में दोस्तों बेच दिया। अब दोस्तों इसी 11 का दोस्तों वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, हम लोग ने अभी तुरंत निकाला है दो, तो मतलब 281.6। अब दोस्तों हम लोग को निकालना है किसका, हम लोग को निकालना है इसका सीपी दोस्तों निकालना है, मतलब हम लोग को जो है 10 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे 281.6 बट्टे में 11 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 10। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग देखे तो दोस्तों पॉइंट आपको एक जीरो को ले गया। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड दोस्तों देते हैं तो मतलब 11 दूनी 22। ठीक है, 22 के बाद बच गया 6, मतलब आपको हो गया 61 हो गया। फिर दोस्तों 11 पचे लगा दिए 55, उसका बचा क्या 6, तो मतलब 11 11 छक 86, मतलब दोस्तों 256 बार में आपको यहाँ से कैंसिल होगा। इट मीन दोस्तों इसका जो है ना आपको सीपी जो है 256 रुपया दोस्तों इसका सीपी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बन जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 209 नंबर क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 65% पर बेचा गया, इस प्रकार 30% का लाभ हुआ, तो अंकित मूल्य का सीपी से क्या रेशियो है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, कह रहा है अंकित मूल्य के 65% अधिक पर बेचा गया। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों इसका एमपी दोस्तों अगर हम लोग मान लेते हैं कितना 100 रुपया है, तब दोस्तों इसका इसका जो दोस्तों एसपी है तो दोस्तों इसका मानना होगा क्या, तो 65% एक्स्ट्रा क्या। कर रहा है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 65% पर बेचा गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका इसका दोस्तों हम लोग को जो है अंकित मूल्य के पास एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 65% पर बेचा गया, मतलब दोस्तों एमपी अगर मानते हैं 100, इट मीन एसपी को दोस्तों हम लोग को मानना पड़ेगा कितना, तो 165 रुपया। ठीक है, अब कर रहा है इस प्रकार उसको जो है 30% का लाभ होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं मतलब कभी भी हम लोग को प्रॉफिट होता है सीपी पर, तो दोस्तों 30% का मतलब क्या हो गया 3/10, मतलब दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने 10 रुपए का सामान को बेच दिया है कितना में, तो आपको 30 रुपए में दोस्तों बेच दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को जो है एसपी का वैल्यू बराबर ही करना होगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 का। अब देखिए यहाँ से सीपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 50 आ जाएगा, एमपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 100 आ जाएगा, और एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 65 आ जाएगा। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। अब देखिए, अब कह रहा है अंकित अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से क्या अनुपात है। तो दोस्तों देख लीजिए, यही मेरा एमपी है, ये मेरा सीपी है, तो 50 एक को 50 दूना 100। ठीक है, तो हमसे पूछा है अंकित मूल्य का सीपी से, इट मीन दोस्तों एमपी
और रेशियो में दोस्तों हमको जो है सीपी का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों हमारे पास एमपी का वैल्यू कितना है, 2 है, और दोस्तों सीपी का वैल्यू कितना है, 1 है। तो दोस्तों इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2:1, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 210 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाहता है। देखिए कह रहा है एक डीलर ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट पर खरीदा। बहुत अच्छी बात है, 10% के छूट पर खरीदा और उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, तो हम लोग को जो है लाख परसेंट निकालना है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं यहाँ से दोस्तों एक डीलर ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 10% के छूट पर खरीदा। अगर दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग जो है एमपी अगर दोस्तों मानते हैं 100 रुपया, ठीक है, तो दोस्तों इसको मतलब खरीदा, मतलब SP1, ठीक है, तो दोस्तों इसको दोस्तों 10% का छूट पर खरीदा, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आपको 90 रुपया हो जाएगा। फिर दोस्तों ये कर रहा है उसे अंकित मूल्य के 20% के अधिक पर बेच दिया। ठीक है, तो इट मीन क्या, यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाएगा SP2। अब दोस्तों इसको जो अगर यह बंदा दोस्तों बेच रहा है आपको मतलब 20% एक्स्ट्रा पर, ठीक है, तो दोस्तों 100 का 120% का मतलब दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 रुपया आ जाएगा। अब दोस्तों यह जो है SP1 जो है हमारे लिए एज ए सीपी दोस्तों हम लोग को यह मतलब ट्रीट होगा। ठीक है, तब दोस्तों 90 रुपए का सामान को अगर दोस्तों हम लोग बेचते हैं 120 रुपया में, उसके बाद दोस्तों हमारे पास एज ए प्रॉफिट के रूप में दोस्तों कितना रुपया आ जाएगा, तो मतलब 30 रुपया आ जाएगा क्या, तो 30/90 इंटू में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 1 शून्य से दोस्तों 1 शून्य आपका कैंसिल हो गया, 3 से 3 तय 9 कैंसिल हो गया, मतलब 100/3, तो 100/3 का मतलब दोस्तों होता है 33.1/3%। तो दोस्तों अप्रॉक्स में जो है यहाँ आपको हो जाएगा कितना, तो आपको 33% दोस्तों आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 211 नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कर रहा है यहाँ से दोस्तों दो डीलर, ठीक है, दो डीलर एक वस्तु को समान अंकित मूल्य पर 3,000 रुपया पर पेश करता है। ठीक है, पहला डीलर 10% और 15% की दो क्रमिक छूट देता है, दूसरा डीलर जो है 20% और 5% की क्रमिक छूट देता है। तो दो प्रस्तावों के अंतर्गत वस्तु के क्रय मूल्य में कितना का अंतर है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या है, मतलब दोस्तों एगो डिस्काउंट हमारे पास ये है, और दोस्तों एगो डिस्काउंट जो है हमारे पास ये है। अब दोस्तों दोनों का जो है ना हम लोग दोस्तों सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं क्या, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकालेंगे x + y - x × y बटा 100 पर। ठीक है, अब निकाल लीजिए यहाँ से कितना है 10, 15 15 के 150 में दोस्तों 100 से भाग हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा कितना, तो 1.5। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 23.5% का दोस्तों यहाँ पर हम लोग को डिस्काउंट मिला फर्स्ट वाले के अनुसार। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सेकंड जो दुकानदार है वह दोस्तों हम लोग को जो है 20% और 5% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% माइनस का 5 प्लस 20 × 100, तो 100 भागे 100 तो मतलब 1, मतलब 25 में से 1 गया तो मतलब 24% का दोस्तों यहाँ हमारे पास आ गया, ऑफ आ गया। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं दोनों का अंतर, तो दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास कितना का आ जाएगा, तो मतलब 0.5 का दोस्तों अंतर आ जाएगा। दोस्तों इसीलिए हम लोग यहाँ से जो है 3,000 का दोस्तों 0.5% हम लोग यहाँ से इसका निकाल लेंगे क्या, तो देखिए परसेंटेज दोस्तों आपको 00 को ले गया, फिर दोस्तों यह पॉइंट आपको 10 को ले गया, मतलब यहाँ पर दोस्तों अंतर इसको कितना का होगा, आपको मात्र और मात्र दोस्तों 15 रुपया का दोस्तों अंतर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करना चाह रहा है। 212 नंबर देखिए करा है आपको 12,500 रुपया के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 क्रमागत छूट दी गई। यदि पहला छूट 14.1/2% की थी और अंत में इसको 9,405 रुपए में बेचा गया, तो इसका दूसरा डिस्काउंट क्या है। अब दोस्तों देखिए यहाँ से जो है ना दोस्तों हम लोग जो है एमआरपी का और दोस्तों एसपी का हम लोग यहाँ से रेशियो इसका बना लेंगे। ठीक है, तो बना लीजिए एमआरपी का और दोस्तों एसपी का दोस्तों हम लोग यहाँ से इसका रेशियो बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना इसका एमआरपी है, तो 12,500 है। ठीक है, अब दोस्तों 12,500 पर एगो डिस्काउंट दोस्तों हमारे पास है कितना, तो मतलब 14.1/2 मतलब 14 28 29 मतलब 29/200। ठीक है, अगर दोस्तों 100 में से 14 28 अगर दोस्तों इसको हम लोग 100 में से दोस्तों माइनस करते हैं, उसके बाद दोस्तों हमारे पास इसका दोस्तों डिस्काउंट कितना का हो जाएगा, तो मतलब 85.5% का दोस्तों हो जाएगा क्या। अब देखिए तो यहाँ पर तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 85.5% है, तो दोस्तों परसेंट का मतलब 100 और दोस्तों इस पॉइंट का मतलब आ गया आपको 100। ठीक है,
अब दोस्तों इसको बेचा गया है कितना में, 9,405 रुपया में इसको बेच दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका अपना काटपीट का प्रोसेस अपना लेते हैं। तो डबल शून्य से आपको डबल शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसको काट लेते हैं 5 से, 5 दूनी 10। अब 5 से आपको कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, ठीक। अब तो दोस्तों कुछ कटने छटने वाला नहीं है क्या, तब दोस्तों इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मतलब 25 गुने 855, ठीक है। और दोस्तों हम लोग गुना करते हैं 25 गुने 855, तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा 21,375 रुपया, 21,375 रुपया आ जाएगा। अब दोस्तों इस दो का मल्टीप्लाई दोस्तों हम लोग अगर इसमें ही कर लेते हैं तो हमारे पास दोस्तों इसका वैल्यू आ जाएगा 18,810 रुपया दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कोई व्यक्ति इतना के सामान को बेच रहा है, कितना में, इतना में बेच रहा है, तो मतलब वो व्यक्ति छूट के तौर पर दोस्तों कितना आपको दे रहा है छूट, तो मतलब 2,565 रुपया का दोस्तों हमको डिस्काउंट यह व्यक्ति दे रहा है। और दोस्तों कितना कितना पर दे रहा है, तो मतलब 21,375 रुपया पर दे रहा है, 21,375 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे यहाँ से 100, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों अगर इसको अगर काटते हैं तो दोस्तों इसको ही काटिए, काटते हैं तो दोस्तों इसको दोस्तों हम लोग काट लेंगे 25 से, ठीक ना। तो 25 से दोस्तों यह जो है हम लोग को जो है कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 855 बार में। और दोस्तों यहाँ से ये आपको कैंसिल हो गया 25 के 100 बार में। अब दोस्तों इस अगर 855 को दोस्तों हम लोग काट लेते हैं 5 से, तो मतलब कितना बार है, 5 का 1 को के बाद 5 से 35, मतलब 171 बार में, क्या 171 बार में। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको काट लेते हैं 5 से, 50 25 1 5 15, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काट लेंगे कितना से इसको हम लोग काट सकते हैं, तो 171 है क्या, 171 है, तो दोस्तों इसको हम लोग काट सकते हैं 3 से, क्या 3 से, 3 से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो मतलब 3 से देखा नीचे वाला 5 3 से 3 5 15 16 17, तो मतलब नीचे वाला इकट्ठा और ऊपर वाला 3 कम 1 को 21, हाँ चलिए ऊपर वाला भी कैंसिल हो रहा है, तो मतलब 3 कम 1 को 3 से 21 और 1 के 1 को, और दोस्तों नीचे से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो ये आपको को कैंसिल हो जाएगा कितना हमारा 57 टाइम्स में, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना चाहते हैं तो यह दोस्तों आपको जो है यह आपको कैंसिल हो जाएगा 19 नमा 171, क्या 19 नमा 171 और दोस्तों 19 से 57, ठीक है। मतलब 19 मतलब 9 36 36 बटा में 3, तो 36 बटा में 3 का मतलब क्या आपको जो है 12% का दोस्तों यहाँ से आपको इसका सेकंड डिस्काउंट दोस्तों मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपको डी नंबर आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या है। कह रहा है एक वस्तु पर लगातार 3 छूट दी जाती है, ठीक है, जिसके तहत एक ग्राहक को 12,500 रुपया के अंकित मूल्य से 2,366.8 रुपया कम का भुगतान करना पड़ता है। यदि पहले दो छूट की दर क्रमशः 12% और 6% थी, तो तीसरे छूट का दर क्या है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए मतलब 12,500 पर दोस्तों एक डिस्काउंट हमारे पास कितना का है, एक डिस्काउंट हमारे पास 12% का है और दोस्तों एक डिस्काउंट हमारे पास 6% का है, ठीक है। तो निकालिए, मतलब इसका भी है ना, हम लोग जो है एमपी और दोस्तों एसपी के रेशियो पर आराम से बैठा सकते हैं, तो बैठा लीजिए उसी पर। कितना है 12,500 है, तो 12,500 का दोस्तों फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास कितना का है 12% का। जब दोस्तों 12% का डिस्काउंट है तो हम लोग को इसका पेमेंट करना पड़ेगा 88%। सेकंड डिस्काउंट कितना का है 6% का है। जब 6% का डिस्काउंट है तो इट मीन हम लोग को यहाँ पर पेड करना पड़ेगा 94%। अब दोस्तों जो है 12,500 इनमें से इसको जो है ना इतना रुपया का जो है ना मतलब कम भुगतान करना पड़ता है। मतलब कितना का था 2,366.8 रुपया का दोस्तों इसको जो है कम भुगतान करना पड़ता है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना 101.33.2 रुपया, ठीक है, इतना हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों इसको अगर हम लोग काटपीट यहाँ से मचा लेते हैं तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से पॉइंट कैंसल। अब अगर 125 गुना 88 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा इसका वैल्यू 11,000। और दोस्तों 11,000 का अगर दोस्तों हम निकालते हैं कितना, तो आपको 94%, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ भी जो है आपको परसेंटेज से आपका 00 हो गया कैंसर। अब दोस्तों 110 गुने 94 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना 10,340 रुपया, ठीक है। अब दोस्तों 10,340 रुपया के सामान को अगर दोस्तों हम लोग इसको दोस्तों इतना में अगर दोस्तों बेच रहे हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग इस पर मतलब कितना का डिस्काउंट दोस्तों हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस पर जो है हम लोग डिस्काउंट के तौर पर 206 रुपया
₹206 80 पैसा का दोस्तों इसको डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। बट्टे में कितना था, मतलब 10,340 है, गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर अगर दोस्तों हम लोग काटपीट मचाते हैं तो पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर दोस्तों एक शून्य, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक शून्य से एक शून्य, फिर से एक शून्य से एक शून्य। दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब जस्ट इसका क्या है, ये आपको डबल है, ठीक है, डबल है। तो यहाँ जो है इसका दोस्तों जो है सेकेंड मतलब थर्ड डिस्काउंट जो होगा आपको मात्र और मात्र 2% का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बन जाएगा बी नंबर, दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या है, 214 नंबर। देखिए कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर दो विक्रय मूल्य के बीच का अंतर एक एक 45% की एकल छूट के साथ और दूसरा 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के साथ कितना रुपया है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब दोस्तों देखिए एक डिस्काउंट दोस्तों हमारे पास है आपको 45% का दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक वो दोस्तों हमारे पास क्या है, क्रमिक डिस्काउंट कितना का है, तो आपको 20% और दोस्तों 25% का है आपको क्रमिक डिस्काउंट है, ठीक है। अब दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग जो है एक दोस्तों निकालेंगे क्या, सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। माइनस का 20 माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस दोस्तों हो जाएगा 500 और दोस्तों 500 में 100 से भाग करेंगे तो मतलब 5 बराबर में मतलब 45 में से 5 गया, तो मतलब यहाँ दोस्तों हमारे पास आया 40% का ऑफ, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब मतलब दोनों का अंतर अंतर दोस्तों हमारे पास कितना का है, 5% का है। अब दोस्तों इसी मतलब 5% का वैल्यू जो है ना हमारे पास है कितना है, तो आपको 124 रुपया है, 124 रुपया है। अब हमसे पूछा क्या है, तो इसका हमको पूछा है आप इसका अंकित मूल्य बता दीजिए। तो मतलब 100% का वैल्यू दोस्तों हमसे जानना ही चाह रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका 100% का 124 बटे में 5 गुने में 100। अब दोस्तों इसको यहाँ से कैंसिल किया तो यह कैंसिल हो गया 20 बार में, मतलब 4 दूना 8 बार दूनी 24, मतलब 2,480 रुपया दोस्तों उस सामान का क्या था, आपको अंकित मूल्य था। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर, दोस्तों आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 215 नंबर। देखिए कह रहा है त्योहार के मौसम में एक गैजेट जो 5,000 रुपया पर अंकित था छूट के बाद 4,250 रुपया में बेचा गया। यदि यदि छूट प्रतिशत में 5% की कमी की जाती है तो ग्राहक इसे किस कीमत पर खरीदेगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में है दोस्तों इसका दाम कितना था, आपको 5,000 था। उसके बाद दोस्तों इसको बेचा गया है कितना में, मतलब 4,250 रुपया में बेचा गया है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका छूट दोस्तों निकाल लेते हैं। मतलब ये आपका क्या है, ये आपका एमपी है और दोस्तों यह आपका क्या है, आपको एसपी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमको जो है डिस्काउंट कितना का मिला था, मतलब 750 का मिला, किस पर मिला है, तो मतलब 5,000 पर मिला है, गुने में कर लेंगे दोस्तों 100, ठीक है। अब यहाँ से डबल शून्य से आपका डबल शून्य कैंसल, एक शून्य से एक शून्य और दोस्तों 5 से मतलब यहाँ आपको डिस्काउंट मिल गया 15% का, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है से यदि छूट प्रतिशत में 5% की कमी कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों 5% का कमी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है, तो मतलब क्या, यह तो दोस्तों पहले तो आपको मतलब प्रारंभिक छूट कितना का था, 15% का था। और दोस्तों अब अगर हम लोग अगर दोस्तों अब दोस्तों अगर हम लोग इस 15% में से, ठीक ना, अब दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों इस 15% में से दोस्तों इस 5% का दोस्तों माइनस करते हैं, तो अब जो अवधि का दोस्तों जो वर्तमान डिस्काउंट है वह दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, आपको 10% का डिस्काउंट दोस्तों आ जाएगा। तो मतलब 5,000 का दोस्तों हम लोग को जो है 90% यहाँ से इसका वैल्यू निकालना होगा। तो दोस्तों परसेंटेज आपको ले गया डबल जीरो, मतलब 45। इट मीन दोस्तों उस व्यक्ति को जो है आपको जो है 4,500 रुपया में दोस्तों इसको ग्राहक को खरीदना ही पड़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ सबको बन जाएगा डी नंबर, दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है, 216 नंबर। देखिए दोस्तों कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% के छूट पर पुस्तक खरीदता है, ठीक है। बिक्री पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे जो है कितना परसेंट का छूट देना होगा। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 25% के छूट पर पुस्तक खरीदता है, तो देखिए एमपी दोस्तों इसका कितना है, 100 रुपया है। अब दोस्तों 100 पर जो है ना, 100 पर जो है 25% का छूट पर खरीदता है। इट मीन दोस्तों उसको कितना में खरीदा था, आपको 75 में खरीदा। अब दोस्तों अब कह रहा है से बिक्री पर जो है उसको 20% का क्या हो रहा था, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ना सब, तो कभी भी दोस्तों हम लोग को जो प्रॉफिट होता है दोस्तों, तो मतलब सीपी पर होता है क्या। अब देखिए अब दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग निकालते हैं, अगर अगर दोस्तों 20%, तो मतलब 75 का दोस्तों हम लोग को निकालना पड़ जाएगा 120%। 75 का 120% क्या, तो 20 छक्के
20 छः 120, 20 पंचे 100, 5 से मतलब 15। इट मीन दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग जो है एसपी का वैल्यू दोस्तों कितना निकला था आपको, 90 रुपया मिला। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको क्या कहना चाह रहा है, तो कह रहा है बिक्री पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना परसेंट का छूट देना होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 100 रुपया का सामान है, ठीक ना, इस पर दोस्तों एमआरपी कितना है, 100 का सामान है। अगर उसको 100 का सामान को अगर उसको कोई व्यक्ति 90 रुपया में बेच रहा है तो इट मीन दोस्तों यहाँ से जो है उस व्यक्ति को दोस्तों एज ए डिस्काउंट के रूप में कितना मिल जाएगा, तो मात्र और मात्र पर एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य जो है क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया, उसने एक विशेष ग्राहक को 30% और 25% के दो लगातार छूट की अनुमति दी। परिणाम स्वरूप उसे 850 रुपए का नुकसान हुआ, तो उसने उक्त ग्राहक को वस्तु को किस कीमत पर बेचा। ठीक है, तो दोस्तों इसको अगर दोस्तों हम लोग चाहेंगे आराम से दोस्तों इसको हम लोग सीपी एमपी और दोस्तों एसपी पर बैठा सकते हैं, तो बैठा लीजिए सीपी एमपी और दोस्तों हमारे पास क्या है, एसपी है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 50% अधिक अंकित किया, तो आपको क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया, तो 50% मतलब दोस्तों क्या होगा, 1/2 क्या मतलब दोस्तों 2 रुपए का सामान का दाम उस व्यक्ति ने रख दिया, कितना था आपको रख दिया है, आपको 3 रुपया रख दिया है। ठीक है, फिर कह रहा है सर उसने एक विशेष ग्राहक को 30% और 25% की दो लगातार छूट दी, तो दोस्तों 30% का मतलब क्या हो गया आपको 3/10, मतलब दोस्तों मतलब वह व्यक्ति जो है आपको 10 रुपए का सामान को बेच दिया 7 रुपए। फिर क्या है 25% का। ठीक है, 25% का मतलब दोस्तों आपको आपको क्या होगा, 1/4 मतलब दोस्तों 4 रुपए का सामान को व्यक्ति कितना में बेच दिया, तो आपको 3 रुपए में बेच दिया। अब दोस्तों यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 40 हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए एमपी की जगह दोस्तों हम लोग बैठा देंगे 40 और दोस्तों एसपी की जगह बैठा देंगे 21। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अब दोस्तों किसी भी हाल में, ठीक है, किसी भी हाल में दोस्तों हम लोग को जो है एमपी का वैल्यू बराबर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग कर लेते हैं बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 से, और दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे 3 का। ठीक है, अब देख लीजिए अब दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 80 आ जाएगा, एमपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 120, और दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 63 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कर रहा है तो उसको जो है 850 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, तो मतलब हमारे अनुसार दोस्तों कितना का दोस्तों उसको घाटा हो रहा है, मतलब 80 रुपए का सामान को, ठीक ना, 80 रुपए का सामान को दोस्तों व्यक्ति कितना में आपको बेच रहा था, आपको 63 में दोस्तों बेच रहा है, तो हमारे अनुसार दोस्तों इसको हानि जो है व्यक्ति को हो रहा है 17 रुपए का, और दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार कितना का हो रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार 850 का हो रहा है, तो मतलब एक का वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आपको 50 हो जाएगा। तो कह रहा है तो उसने उक्त ग्राहक को वस्तु किस कीमत पर बेची, मतलब 263 इंटू हम लोग कर लेंगे 50, क्योंकि हमको हमको निकालना यहाँ से क्या है, तो हमको यहाँ से एसपी का वैल्यू दोस्तों हमको निकालना है, मतलब 15, अच्छा अपने 31 मतलब दोस्तों यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा 3150 रुपया, मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से आपका बन जाएगा ए नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 218 नंबर क्वेश्चन क्या आपको कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है सुरभि ने एक वस्तु को उसका अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर इतना में बेचा, अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब उसको देखिए कह रहा है अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर इतना में दोस्तों इसको बेच दिया, मतलब हमको निकालना क्या है यहाँ से दोस्तों हमको सीपी का वैल्यू फाइंड करना है, तो सीपी एमपी और दोस्तों इसको हम लोग एसपी पर ही बैठा लेते हैं। देखिए अब दोस्तों 100 रुपए का सामान है, मतलब 100 रुपए इसका एमपी है, और तो इस पर जो है आपको जो है 12% का छूट मिला, इट मीन दोस्तों इस सामान को व्यक्ति जो है कितना में बेच दिया, आपको 88 में बेच दिया। अब दोस्तों इस 88 का वैल्यू जो है ना क्वेश्चन के अनुसार कितना है 176 है। ठीक है, तो मतलब एक का वैल्यू दोस्तों यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू दोस्तों आपको 2 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों एमपी का भी वैल्यू एक मतलब 100 गुने 2, तो मतलब एमपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक, अब दोस्तों देखिए अब कह रहा है से अगर अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसको 25% का लाभ होता। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 25% का दोस्तों लाभ का मतलब दोस्तों ये क्या होता है, मतलब 25% का मतलब दोस्तों 1/4 क्या, एक 25% का मतलब 1/4, मतलब दोस्तों 4 रुपए का सामान को दोस्तों कितना में बेचा होगा, मतलब उसका दाम छापा होगा 5 रुपया। अब दोस्तों यहाँ से देखिए 5 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है 2000 का है,
मतलब दोस्तों यह इसका कितना गुना हो रहा है, तो मतलब यह इसका आपको 40 गुना हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, वस्तु का आप सीपी बताइए। तो दोस्तों सीपी मतलब यहाँ पर तो दोस्तों 4 गुने हम लोग कर लेंगे 40, अब मतलब 40 गुने 4, तो मतलब दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, तो मतलब 160 हमारे पास सीपी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर, दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 6.5% अधिक लाभ अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितना परसेंट का छूट देना होगा। तो दोस्तों इसको भी है ना दोस्तों, हम लोग जो है सीपी एमपी और दोस्तों एसपी पर आराम से बैठा सकते हैं। तो बैठा लेते हैं सीपी एमपी और दोस्तों हमारे पास क्या है, एसपी है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को क्या कहता है। कह रहा है एक दुकानदार अपने अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। ठीक है, अगर दोस्तों इसका सीपी दोस्तों हम लोग मानते हैं 100 रुपया, तब दोस्तों इसका जो है एमपी हम लोग को मानना पड़ेगा कि कितना था आपको 130 रुपया। अब दोस्तों इस पर जो है ना एमपी पर जो है आपको 210% का डिस्काउंट दोस्तों यह व्यक्ति दे रहा है, तो मतलब क्या 130 का दोस्तों हमको निकालना पड़ जाएगा 90%। ठीक है, तो दोस्तों परसेंटेज यहाँ से ले गया, डबल जीरो को हटा दिया, तो मतलब इसका दोस्तों वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना था, मतलब 13 9 117 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कह रहा है 6.5% अधिक लाभ अर्जित करने के लिए। तो दोस्तों 100 का, ठीक ना, 100 का अगर दोस्तों हम लोग जो है 6.5% निकालते हैं, 100 का अगर दोस्तों हम लोग 6.5% यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में दोस्तों हम लोग को दोस्तों कितना मिलेगा, तो मतलब 6.5 ही मिलेगा। और दोस्तों तब उसके बाद दोस्तों जो है हम लोग को जो है 6.5% का दोस्तों लाभ कमाने के लिए, तो दोस्तों इस वैल्यू को जो है दोस्तों हम लोग को जो है यहाँ पर मतलब एसपी में दोस्तों हम लोग को ऐड करना पड़ जाएगा 6.5। अब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना बन जाएगा, तो मतलब 123.5 दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 130 रुपए का सामान को अगर कोई व्यक्ति 123.5 रुपया में दोस्तों बेच रहा है, उसके बाद दोस्तों व्यक्ति जो है कितना का छूट दोस्तों मतलब आपको यहाँ से देगा। ठीक है, तो दोस्तों एज ए डिस्काउंट के रूप में दोस्तों हम यहाँ से निकालेंगे, तो दोस्तों इसका डिस्काउंट आपको कितना लगेगा, तो मतलब 6.5 लगेगा। और किस पर दोस्तों हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मतलब एमपी पर दोस्तों हम लोग दे रहे हैं, तो इतना गुने एमपी या गुने में कर लेंगे 100। ठीक है, तो दोस्तों एक शून्य को दोस्तों ले गया, मतलब 65 दूना 130 और 2 से मतलब 5 बार है, मतलब यहाँ दोस्तों ओवरऑल उस व्यक्ति को जो है आप लोग को 5% का दोस्तों यहाँ से छूट मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 220 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है दोस्तों 10,000, ठीक ना, 10,000 10,000 की एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है आपको 3 छूट 20%, 10% और के परसेंट देने के बाद उसका मूल्य जो है 6,120 रुपया है। यदि के प्लस 20% की एकल छूट अनुमानित हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 10,000 का दोस्तों 20% अगर दोस्तों हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं, तो मतलब दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 10,000 में से अगर दोस्तों 2,000 माइनस हो गया, तो मतलब देखिए ना हम शुरू से निकालते हैं। देखिए 10,000 है ना, ठीक है, 10,000 पर अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर आपको 20% ऑफ है, ठीक है, इट मीन यहाँ से दोस्तों आपको जो है इसका मतलब परसेंटेज ले गया डबल जीरो, मतलब दोस्तों यहाँ से आपको 2,000 इसमें से माइनस करना ही पड़ जाएगा, तो 2,000 इसमें से हम लोग कर लेते हैं माइनस, तो मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 8,000 आ गया। और फिर दोस्तों इस 8,000 पर जो है हम लोग को जो है क्या है 10% का ऑफ है, तो परसेंटेज फिर ले गया डबल जीरो, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग को इसमें से 800 रुपया माइनस करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो 800 रुपया माइनस किया, तो मतलब इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 7200 दोस्तों आ गया। ठीक है, अब दोस्तों ये 7200 हमारे पास एज ए सीपी दोस्तों हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, मतलब 7200 रुपया जो है यह दोस्तों हमारे लिए सीपी का अब काम करेगा। अब इसको जो है ना 6,120 रुपए में यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग बेच दे रहे हैं, 6,120 रुपए में दोस्तों इसको मैंने बेच दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका डिस्काउंट दोस्तों निकाल लेते हैं, मतलब 7200 का सामान को अगर दोस्तों कोई व्यक्ति बेच रहा है 6,120 रुपए में, तो मतलब यहाँ से दोस्तों वह व्यक्ति कितना का इसको डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब 1,080 रुपया का दे रहा है। उसके बाद कितना पड़ता है, मतलब 7200 पर गुने में कर लेंगे 100, तो यहाँ से दोस्तों डबल शून्य से आपका डबल शून्य कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको अगर दोस्तों हम लोग काटते हैं, तो मतलब 36 दूना 72, 36 से आपको 36 18, मतलब 36 से दोस्तों ये आपको कट गया 30 बार में, 36 दूनी 72 2 बार में, और फिर आपको
2 से कैंसिल हो गया 5, 2 से कैंसिल हो गया 15 बार में, ठीक है। तो मतलब यहाँ दोस्तों आपको हो गया, आपको मतलब हो गया 15% का दोस्तों डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब कह रहा है से यदि के प्लस 20% का एक एकल छूट दिया जाए, ठीक है। देखिए यहाँ से कह रहा है यदि अगर आपको के प्लस 20% का एगो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दोस्तों अगर मिलता है, तो मतलब दोस्तों यहाँ से जो है ना हम लोग को जो है के का वैल्यू दोस्तों अब दोस्तों हम लोग इसको ट्रीट करेंगे कितना का, तो आपको आपको जो है 15% का, ठीक है। यहाँ से दोस्तों 15 प्लस में क्या हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 और 20 का मतलब दोस्तों यहाँ से जो है हम लोग के पास 35% का दोस्तों हम लोग को यहाँ से ऑफ ऑफ दोस्तों मिल गया। तो मतलब यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग को जो है 10,000 का जो है 65% का दोस्तों हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ जाएगा। तो दोस्तों परसेंटेज आपको ले गया 00, इट मीन यहाँ से दोस्तों जो है उस व्यक्ति को जो है इसका जो है एसपी जो है मात्र आपको 6500 रुपया उस वस्तु का एसपी रखना पड़ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए नंबर आपका ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को 221 को क्या करना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो आपको कह रहा है जो मतलब 3 दुकानदार ए बी और सी ने एक समान वस्तु को इतना रुपया पर अंकित किया, ठीक है। ए बी और सी ने अपनी वस्तु को क्रमशः 20% और 20%, मतलब जो है ए नामक जो बंदा है वह जो है 20% और 20%, फिर है आपको बी जो है 25% और आपको 15%, फिर जो सी जो है वो आपको 30% और आपको 10% की क्रमिक छूट पर बेच रहा है। तो कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देगा और कितना रुपए का दोस्तों यहाँ पर डिस्काउंट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबका जो है ना हम लोग को जो है अलग अलग वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ से निकालते हैं ए का। ए जो है आपको 20% और 20% का दो क्रमिक छूट दे रहा है। तो 20 माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 20 में 400, 400 भागे 100, तो मतलब यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ गया 4, मतलब 40 में से अगर दोस्तों 4 देगा तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट जो दुकानदार है वह व्यक्ति को जो है 36% का डिस्काउंट दे रहा है। अब निकाल लेते हैं सेकंड वाले का। तो 200 सेकंड वाले का है कितना, तो 25 और 15 है, ठीक है। तो -25 -15 माइनस माइनस प्लस 25 गुने 15, तो 200 आपको हो जाएगा कितना, तो आपको हो जाएगा 375, ठीक ना। तो मतलब 375 में 100 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3.75 आ जाएगा। अब इसको अगर दोस्तों हम लोग करते हैं यहाँ से माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 36.25% का दोस्तों यहाँ से इसका ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग निकालते हैं सी का। दोस्तों सी जो है आपको 30% और आपको दे रहा है कितना का, 10% का। तो मतलब 300 भागे 100, तो मतलब यहाँ आपको आ जाएगा 3, तो मतलब 30 10 40 में से घटा 3, तो मतलब यहाँ दोस्तों आपको जो है 37% का दोस्तों इसका ऑफ लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो कह रहा है कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट दोस्तों यहाँ से दोस्तों दे रहा है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं तो मतलब 37% का जो छूट है वही दोस्तों सबसे 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 ज्यादा है। और पूछा है तो मतलब छूट में मतलब रुपया में दोस्तों हम लोग को छूट बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका अंकित मूल्य है कितना, तो मतलब 4,820 रुपया है। तो दोस्तों 4,820 रुपया का अगर दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं 37%, ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग 37%, तो शून्य से दोस्तों शून्य कैंसिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे उसके बाद ही दोस्तों हमको भागे देना है। अगर दोस्तों 10 छोड़ देंगे तो मतलब हम लोग को जो है भाग देने में आसान हो जाएगा क्या। और दोस्तों इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 17,834 आ जाएगा। और इसमें अगर दोस्तों हम लोग भाग देंगे 10 से, तो मतलब एक अंक के बाद हो जाएगा दशमलव हो जाएगा क्या, मतलब 1,783.4 रुपया दोस्तों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बन जाएगा डी नंबर आपका दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए मतलब 222 नंबर। देखिए कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। यदि वह 1,800 रुपए के यदि वह 1,800 रुपए के अंकित वस्तु पर 16% के स्थान पर 8% की छूट देता है तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। अब उसको देखिए कह रहा है प्रत्येक वस्तु पर 16% का छूट देता है। तब दोस्तों 16% का मतलब क्या हो गया, 4/25, मतलब दोस्तों वह व्यक्ति जो है आपको 25 रुपए के सामान को दोस्तों कितना में बेच रहा है, तो आपको 21 रुपए में दोस्तों बेच रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी दोस्तों हम लोग जो है सीपी एमपी और एसपी पर बैठा लेते हैं, सीपी एमपी और दोस्तों क्या है आपके पास एसपी। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, तो आपको 16% का यहाँ पर डिस्काउंट है, ठीक है। तो 16% का मतलब दोस्तों हो गया 4/25,
मतलब 25 का सामान दोस्तों यह व्यक्ति जो है आपको 21 रुपया में बेच दे रहा है। ठीक है, अब देखिए कर रहा है, छूट देने के बाद भी उसको 8% का प्रॉफिट होता है। तो 8% का मतलब दोस्तों दोस्तों यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, 8% का मतलब दोस्तों आपको हो जाएगा 2/25 हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ से यह व्यक्ति जो है 25 रुपए के सामान को 227 रुपए में बेच दे रहा है। ठीक है, और तो किसी भी हाल में जो है दोस्तों हम लोग जो है एसपी का वैल्यू बराबर दोस्तों करना पड़ जाएगा क्या। तो एसपी का वैल्यू बराबर करने के लिए अब कर रहा है, यदि वह 1800 रुपए के अंकित यदि वह 1800 रुपए के अंकित मूल्य के स्थान पर यदि वह 1800 रुपए के अंकित वस्तु पर 16% के स्थान पर 8% का छूट अगर वह देता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग इसका दोस्तों एसपी का वैल्यू दोस्तों अगर निकालते हैं तो पहले तो दोस्तों हम लोग जो है एसपी का वैल्यू बराबर करना ही पड़ेगा क्या। तो 21 नमा 189 9 × 18। ठीक है, और दोस्तों 27 सत्ते भी दोस्तों आपको आ जाएगा 189 ही आएगा। 49 21 नमा तो 9 और 9 × 18 और 27 सत्ते तो 49। ठीक है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई दोस्तों हम लोग दोस्तों यहाँ से कर लेंगे इसको 9 से, और इसको मल्टीप्लाई दोस्तों हम लोग कर लेंगे 7 से। तो मतलब यह दोनों आपस में दोनों का एसपी आपको बराबर हो गया। अब देखिए, अब दोस्तों कर रहा है यदि वह 1800 रुपए के अंकित वस्तु पर 16% के स्थान पर 8% का दोस्तों डिस्काउंट यह बंदा दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस एमपी पर अब यहाँ से दोस्तों हमको जो है sp2 का वैल्यू निकालना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर रहा है 16% के स्थान पर वह बंदा जो है 8% का डिस्काउंट दे रहा है। तो मतलब दोस्तों यहाँ से दोस्तों पहले तो हमको जो है एमपी का वैल्यू लिखना होगा, मतलब 25 × 9। ठीक है, अब दोस्तों इस पर जो है ना 16% के स्थान पर मात्र 8% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब इसका दोस्तों हमको जो है 92% का वैल्यू दोस्तों इसको हमको निकालना ही पड़ जाएगा। तो निकाल लीजिए यहाँ से 92% का वैल्यू, और तो इसको हम लोग काटते हैं 4 से, मतलब 4 × 8 4 × 12, 4 से यह वैल्यू कट गई 25 बार में क्या 4 से। ठीक है, और 125 से आपको 25 हो गया, कैंसिल हो गया, और मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आएगा। तो 9 × 27 और 9 × 18 2 20, मतलब दोस्तों यहाँ से जो हमारे पास इसका वैल्यू निकल के आएगा कितना था, मतलब 207 रुपया दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा। और अगर दोस्तों हम यहाँ से सीपी का वैल्यू देखते हैं तो मतलब 25 × 7। ठीक है, तो दोस्तों सीपी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, तो आपको आ जाएगा 175 रुपया आ जाएगा। तो कह रहा है उसका जो है प्रॉफिट परसेंट कितना है। अब दोस्तों 175 रुपये का सामान को अगर कोई व्यक्ति जो है 207 रुपये में दोस्तों बेचेगा, उसके बाद जाकर व्यक्ति को एज ए प्रॉफिट के रूप में दोस्तों प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो प्रॉफिट जो है व्यक्ति को यहाँ से दोस्तों मिल जाएगा 32 रुपया का। ठीक है, 32 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, कितना पड़ता है 175 पर गुने में कर लेंगे यहाँ से 100। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं तो यहाँ से दोस्तों 25 × 100, 25 × 100 25 सत्ते। ठीक है, 25 सत्ते 175, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो अब दोस्तों इसको हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई, 4 × 8 4 × 12, मतलब 128 बट्टे में 7। ठीक है, तो 128 बट्टे में 7। अब इसको डिवाइड अगर करते हैं तो 18 सत्ते 126 क्या, तो मतलब 18.13% का दोस्तों इसको जो है उस व्यक्ति को जो है प्रॉफिट यहाँ से मिल जाएगा। 18.13 नहीं होगा, 18.28%, 18.28%। ठीक है, तो इसको दोस्तों अप्रॉक्स में हम लोग लिख सकते हैं क्या 18.29%। देखिए दोस्तों कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्रमशः 720 रुपया और 900 रुपया। अब दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों हमारे पास सीपी और दोस्तों एमपी का वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर गिवन है। सीपी और दोस्तों एमपी का वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, सीपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितना है 720 रुपया है, और दोस्तों एमपी का वैल्यू हमारे पास कितना है 900 रुपया है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है जब इसे 1% छूट पर बेचा जाता है, तो दोस्तों जब भी इसको दोस्तों हम लोग बेचते हैं और दोस्तों डिस्काउंट दोस्तों कभी भी हम लोग एमपी पर ही दोस्तों इसको हम लोग देते हैं, तो मतलब 900 का अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से निकालेंगे x%, तो दोस्तों हमारे पास इसका दोस्तों एसपी का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना था आपको 9x दोस्तों निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है जब से x% के छूट पर बेचा जाता है तो उस व्यक्ति को जो है 5x बटा 3% का इसको प्रॉफिट होता है, तो हमको x का दोस्तों वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए लाभ का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या लाभ का तो दोस्तों सेंस यही होता है। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, लाभ की परसेंट निकालना है। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने में 100। ठीक है, अब दोस्तों देखिए
अब दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों इसको हम लोग 900 माइनस 9x, ठीक है, 900 माइनस 9x और दोस्तों इसका अंतर, इसका इस सीपी का अंतर, ठीक है। अब दोस्तों इस दोनों का अंतर अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 9x, 9x बट्टे में दोस्तों 700, 720 आ जाएगा। गुणे में दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 100, मतलब यह दोस्तों हमारे पास हो गया क्या, लाभ परसेंट का, लाभ बटे का गुणे में 100, ठीक है। और दोस्तों इसका अब दोस्तों मतलब क्या, दोनों का जो प्रॉफिट परसेंट है वो दोस्तों हम लोग इसका बराबर कर लेंगे, तब 5x बट्टा में क्या हो जाएगा, तो आपको 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग इसको अगर काटपीट करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों देखिए 1 शून्य से आपको 1 शून्य कैंसिल हो गया, 5 से आपको 5 दूना 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब तो दोस्तों अब तो यहाँ से एक ही विचार है क्या, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको जो है, इसको अगर काट लेते हैं 3 से, तो दोस्तों 3 से 24 से 72, ठीक है, मतलब 180 माइनस 9x, 180 माइनस 9x बराबर में क्या, 24 बराबर में 2 से, अब इसको भी काट लेंगे 12, ठीक है, तो मतलब बराबर में 12x, ठीक है, बराबर में 12x। अब 12 और 9, तो सब 12 9 आपको कितना होगा, 21 हो जाएगा, तो 9x 12 और 9 21, ठीक है, तो मतलब 180 बराबर में 21x, इट मीन दोस्तों x बराबर यहाँ पर दोस्तों हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगा 180 बट्टे में कितना तक आ जाएगा 21, मतलब इसको दोस्तों अगर अगर हम लोग यहाँ से काटते हैं तो मतलब 3 से 3 से 18, 3 से 7 बार में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर इसको हम लोग डिवाइड दोस्तों करते हैं तो 7 से 7 8 56, तो 8.4/7% का दोस्तों यहाँ पर जो है आपको x परसेंट का आपको वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर, दोस्तों आपको यहाँ से आंसर इसका बन जाएगा, मतलब x परसेंट का वैल्यू आपको यही निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को क्या करना चाह रहा है, मतलब 224 नंबर देखिए, कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सीपी एमपी एसपी पर ही बैठाते हैं, सीपी एमपी और दोस्तों हमारे पास क्या है, एसपी है, ठीक है। देखिए कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अगर दोस्तों क्रय मूल्य को दोस्तों हमने मान लिया 100x, ठीक ना, दोस्तों एमपी को दोस्तों हम लोग को मानना हो जाएगा 125x, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कह रहा है और 10% की छूट अगर इस पर हम लोग देते हैं तो मतलब क्या है, 125 का दोस्तों हम लोग को निकालना पड़ जाएगा 90%, मतलब 125x का 90% का मतलब दोस्तों आपको कितना हो जाएगा, मतलब 9/10 हो जाएगा, ठीक है। 10% की छूट देता है। श्रुति एक नियमित ग्राहक होने के कारण बिल पर जो है 5% की और अतिरिक्त छूट यह आपको प्रदान कर लेती है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपको हो गया जो इसको जो है 95% इसको पे करना पड़ेगा। 95% का मतलब दोस्तों आपको हो जाएगा 19/20, ठीक है, 19/20। अब दोस्तों इतना पेड करने के बाद वह सामान को जो है आपको खरीद रही है कितना, मतलब 2394 रुपए में सामान को खरीद ले रही है, मतलब दोस्तों इस एसपी का वैल्यू क्या है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हमको निकालना क्या है, तो वस्तु का सीपी दोस्तों हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। अब तो यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग इसको हम दोस्तों इसको अगर इसको काटते हैं तो काटिए इसको 19 से दोस्तों अगर हम इसको जो करते हैं तो 19 दूना 38 ज्यादा ही हो जाएगा। काट लीजिए इसको 9 से ही दोस्तों काटेगा, 9 का 9 के बाद 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 दो 20, 5 क्या 18 दो 20, 20 के बाद 18 मतलब ये आपको क्या 59 हो गया, ठीक है। तो 59 तो मतलब 9 छक 54, 54 के बाद फिर 200 9 छक 54, मतलब 266 बार में ये आपको कट गया 9 से। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काट लेते हैं 19 से, ठीक है, तो 19 से कम 19, 19 से 20, 19 से 20, अच्छा मतलब 1976 क्या, तो दोस्तों ये आपको कैंसिल हो जाएगा, 19 से आपको कैंसिल हो जाएगा 14 बार में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू के रूप में दोस्तों कितना बन जाएगा 200, मतलब 200 गुने 14, मतलब 125x बराबर, यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 125x बराबर 200 गुने में 200 क्या हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा क्या, ठीक है। अब इसको अगर दोस्तों हम लोग काट लेते हैं तो 25 पंचे 125, अब 25 अट्ठे 200, ठीक है, ठीक है, मतलब 5x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 14 अट्ठे 112 क्या, दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 112 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमको बोला क्या है, तो दोस्तों जब 5x का वैल्यू, ठीक है, जब 5x का वैल्यू हमारे पास क्या है 112 है,
तो हमसे बोला गया है तो आपको सीपी का वैल्यू फाइंड करना है। इट मीन यहाँ से दोस्तों आपको 100x का वैल्यू फाइंड करना है। तो मतलब 112 बटे में 5x और गुने में दोस्तों हो जाएगा 100x। ठीक है, तो दोस्तों x से x कैंसिल, 5 से आपको 20 बार में यह कैंसिल हो गया, मतलब 2 दूनी 4 और 2 2 के बाद 1 शून्य और मतलब दोस्तों 2240 रुपया दोस्तों इसका जो है आपको सीपी का कॉस्ट आपको निकल जाएगा 2240 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा यहाँ से बी नंबर आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए नेक्स्ट मतलब 225 का है। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके उसके अंकित मूल्य पर 30% के छूट पर खरीदता है, बहुत अच्छी बात है, और उसे अंकित मूल्य पर 5% के छूट पर बेचता है। ठीक है, यदि वह 65 रुपए का लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% का छूट पर खरीदता है। तो देखिए एमपी अगर दोस्तों हमारे पास 100 है, ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को उसका अंकित मूल्य का 30% छूट पर खरीदता है। तो दोस्तों इसको खरीदेगा कितना में, 70 में दोस्तों इसको खरीद लेगा। अब कह रहा है उसके अंकित मूल्य पर 5% के छूट पर अगर दोस्तों इसको बेच दिया। ठीक है, तो दोस्तों 100 पर अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर दोस्तों अगर अगर दोस्तों इसको जो है 5% का छूट दे रहे थे तो इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 95 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा है अब उसका लाभ कितना है 65 रुपया। अब दोस्तों हमारे अनुसार इसका लाभ कितना है, मतलब 70 रुपए का सामान को और कोई व्यक्ति बेच रहा है 95 में, तो दोस्तों हमारे अनुसार इसका लाभ हो जाएगा कितना का, 25 यूनिट का। ठीक है, मतलब 25 रुपए का हमारे अनुसार 25 का है और क्वेश्चन के अनुसार कितना है 65 का है। मतलब पूछा है बस वस्तु का अंकित मतलब हमसे पूछा है इस आपको 100 का दोस्तों आपको वैल्यू बताना है। तो 65 बट्टे में 25 गुने में हम लोग कर लेंगे क्या था आपको 100। अब तो देखिए 25 रुपये 100 आपका हो गया कैंसर। तो 4 पंजे 20, 7 लगा 2, 6 तक 24 2 27, 6 तक 24 2 26 ना, मतलब 260 रुपया दोस्तों इस वस्तु का जो है आपको एमपी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बन जाएगा आपका ए नंबर आपका आंसर बन जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 226 में आपको क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 5320 रुपया है, यह 2 क्रमिक छूट के अधीन है। पहली छूट 15% का हो और दूसरी छूट का की दर 20% की दर हो तो वस्तु का एसपी क्या है। अब उसको देखिए मतलब 5320 रुपया पर दोस्तों 2 छूट दिया है। ठीक है, पहला छूट है आपको 15% का, जब 15% का छूट है तो हमको इस पर पेड कितना करना पड़ेगा, तो मतलब 85% का हमको पेड करना पड़ेगा। फिर दूसरा छूट 20% का है तो दोस्तों हमको पेड इसका करना पड़ेगा कितना, आपको 80% दोस्तों हमको पेड करना पड़ जाएगा क्या, यही बात है। पहली 15% का छूट और दूसरी जो है पहली की 20% का कर रहा है। जो आपको दूसरा छूट जो है ठीक है वह पहला दूसरी जो है पहली की 20% की दर से। तो मतलब क्या यहाँ पर दोस्तों जो है ना आपको जो है 15 का दोस्तों निकालना हो जाएगा 20%। तो जब 15 का के 85 का 15 का ठीक है, तो जब हम निकालते हैं 15 का 20% का ऑफ, तो 20 पंचे 100, 5 से 5 15, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग को डिस्काउंट कितना का मिला है 3% का दोस्तों डिस्काउंट मिला है। इट मीन यहाँ दोस्तों हमको इसका पेड करना पड़ जाएगा, तो 97% दोस्तों हमको पेड यहाँ से इसका करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर दोस्तों इसको हम लोग दोस्तों काटते हैं, काटिए 5 से 17 बार में, 5 से आपको कैंसिल हो गया 20 बार में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक शून्य से काटते हैं इसको, एक शून्य को काट लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों अगर इसको दोस्तों हम लोग काटते भी हैं तब पर भी तो हम लोग को भाग देना ही पड़ेगा। तो काटिए 2 से 2 दूना 4, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 मतलब 266 बार में। ठीक है, अब 266 गुने 17 गुने 97 हम लोग को यहाँ से करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब गुना कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4,38,600 4,38,634 रुपया दोस्तों हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हमको भाग देना है कैसे, तब भाग देना है 100 से। ठीक है, तो जब भी दोस्तों हम अगर 100 से भाग देंगे तो मतलब क्या 2 अंक के बाद हो जाएगा दशमलव हो जाएगा क्या, मतलब 4386 रुपया दोस्तों आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका ए नंबर आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसको दोस्तों थोड़ा ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, मतलब आपको जो है पहला छूट क्या है, आपको पहला छूट है
पहला छूट आपको दे रखा है 15% का, और कह रहा है और जो मतलब दूसरी छूट है वह पहली की 20% की दर से है। मतलब दोस्तों जो जो छूट हम लोग को मिला है 15% का, उसका दोस्तों हम लोग को जो है यहाँ पर आपको 20% दोस्तों उसका डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 227 नंबर को क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, कह रहा है आप लोग को त्योहार के मौसम में एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% का छूट देता है। ठीक है, छूट देने के बाद उसे 20% का प्रॉफिट होता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ परसेंटेज क्या है। अब उसको देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल में हमको तो दोस्तों ये दे रहा है 10% का छूट, तो इसको भी हम लोग जो है सीपी, एमपी और एसपी पर बैठा लेंगे। सीपी, एमपी और एसपी पर बैठा लेंगे। अब देखिए क्या है, 10% का छूट है, तो 10% का मतलब क्या होगा, 1/10, मतलब 10 रुपए का सामान को व्यक्ति बेच दे रहा है, 9 रुपए में बेच दे रहा है, फिर भी उसको उसको जो है 20% का लाभ है। तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5, मतलब व्यक्ति जो है आपको 5 रुपए के सामान को 6 रुपए में व्यक्ति बेच दे रहा है। अब किसी भी हाल में हमको जो है एसपी का वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा, तो मतलब 9 दूनी 18, 6 18 हो गया, बराबर हो गया एसपी। अब देखिए यहाँ सीपी का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 15 और एमपी का वैल्यू आ जाएगा 20। अब यहाँ दोस्तों एसपी का वैल्यू आ जाएगा कितना, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कर रहा है यदि कोई छूट नहीं दे। ठीक है, मतलब दोस्तों मतलब यहाँ से दोस्तों 15 रुपए का सामान को, ठीक है ना, 15 रुपए के सामान को अगर दोस्तों व्यक्ति मतलब 20 में दोस्तों बेच देगा, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं, मतलब नहीं दिया, उसके बाद जाकर पूछा है इसका प्रॉफिट परसेंट कितना क्या है, तो मतलब 15 का सामान को बेचा है 20 में, तो मतलब क्या है, कमाया है 5 रुपए। किस पर कमाया है, तो आपको कमाया है 15 पर, गुने में 100, मतलब 5 से 5 15 और 100/3 का मतलब 33.1/3% दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 228 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है एक ग्राहक 10,000 रुपए की एक वस्तु खरीदना चाहता है। दुकानदार ने 2 प्रकार के छूट, एक और डिस्काउंट कितना का है, 25% का सीधा डिस्काउंट है, और दूसरा छूट है 14% और 12% के 2 क्रमिक छूट दे रखा है। तो ग्राहक के लिए अच्छा ऑफर कौन सा है और कितना ऑफर है। अब दोस्तों देखिए एक और डिस्काउंट दोस्तों हमारे पास कितना का है, तो एक डिस्काउंट दोस्तों हमारे पास 25% का ऑफ है, और एक और डिस्काउंट दोस्तों हमारे पास कितना का है, 14% और मतलब क्या है 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, अब दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग जो है एक मतलब सिंगल डिस्काउंट दोस्तों निकाल लेंगे, तो निकालिए -14 -12 और 14 × 12, तो मतलब कितना हो जाएगा आपको 168 में 100 से भाग देंगे तो 1.68 हो जाएगा। ठीक है, अब तो इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 24.32% का दोस्तों ओवरऑल दोस्तों हमारे पास इसका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ग्राहक के लिए दोस्तों अच्छा छूट कौन सा है, तो ग्राहक के लिए अच्छा छूट तो दोस्तों क्या कर रहा है, दुकानदार ने दो प्रकार का छूट दिया। ठीक है, तो क्रमिक छूट की वजह से तो ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर बेहतर है और कितना है, तो मतलब क्या दोनों का हमको अंतर चाहिए। तो मतलब 24.32 और 225 का अंतर जो है हमारे पास आ जाएगा 0.68% का दोस्तों हमारे पास दोस्तों आ जाएगा। तो मतलब जो है आपको 10,000 का, ठीक है, 10,000 का 0.68% दोस्तों यहाँ से हम लोग को यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब परसेंटेज दोस्तों डबल शून्य को ले जाएगा, फिर पॉइंट आपको इस दोनों शून्य को ले जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से दोस्तों दुकानदार को जो है ना, मतलब खरीदार को जो है मात्र आपको 68 रुपया का दोस्तों छूट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बन जाएगा सी नंबर, न ए नंबर, मतलब बी नंबर दोस्तों आपका यहाँ से आंसर बनेगा। क्योंकि क्या है कि पहला ऑफर अच्छा है, और दोस्तों ऑफर में इसको छूट कितना का मिला था, मतलब 68 रुपया का मिला, मतलब यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको बन जाएगा बी नंबर दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 229 नंबर क्या है। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि 1% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 920 रुपया और 1472 रुपया है, तो एक्स का मान क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि 1% का छूट देने के बाद भी उसको जो है 20% का लाभ होता है। अगर वस्तु का अंकित मूल्य मतलब क्रम और अंकित मूल्य का हमारे पास क्या है, रेशियो है गिवन। तो दोस्तों देखिए यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग इसका सीपी और दोस्तों हमारे पास एमपी का वैल्यू क्या है, हमारे पास गिवन है, बट दोस्तों हमको जो है एसपी का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। क्योंकि दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग छूट देते हैं
तो मतलब वह वैल्यू जो है हमारे पास, अगर दोस्तों हम लोग एमपी पर डिस्काउंट दोस्तों देते हैं तो वह वैल्यू हम लोग को जो है एज ए एसपी के ही रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एमपी कितना है, तो एमपी अब सॉरी सीपी जो है 920 रुपया है, और एमपी दोस्तों कितना है, तो आपको 1472 रुपया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कह रहा है 1% का छूट देने के बाद उसको जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तब 20% का मतलब दोस्तों क्या होगा, 1/5, मतलब वह व्यक्ति जो है ना यहाँ से आपको 5 रुपया का सामान को दोस्तों कितना में बेच रहा है, तब 5 रुपया का सामान को व्यक्ति जो है आपको 6 रुपया में बेच दे रहा है। ठीक है, अब उसको देखें, यह जो है 920 जो है दोस्तों 5 का कितना गुना है, तो मतलब 5 का जो है दोस्तों आपको 184 गुना है। ठीक है, 920 जो है दोस्तों आपको जो है 5 का दोस्तों कितना गुना है, तो मतलब 184 गुना है। इसी तरह दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग 6 का दोस्तों 184 गुना दोस्तों अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से कर लेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जो है हम लोग को जो है दोस्तों एसपी का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों एसपी का वैल्यू हमारे पास आएगा कितना, तो 1104 रुपया, मतलब 6 गुने 184 मतलब 1104 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे बोला है मतलब जो छूट दिया गया है वह छूट का परसेंट कितना है। अब उसको देखिए 1472 रुपया के सामान को अगर कोई व्यक्ति जो है आपको 1104 रुपया में दोस्तों अगर बेच रहा है, तो इसका मतलब वह व्यक्ति दोस्तों आपको डिस्काउंट इस पर कितना का है आपको दे रहा है, तो मतलब 368 रुपया का डिस्काउंट दोस्तों दे रहा है। अब कितना पर, मतलब 1472 पर गुणे में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100। ठीक है, अब दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों अगर इसको हम लोग काटपीट मचाते हैं तो दोस्तों इसका कितना गुना है, तो आपको 4 गुना है। 4 से अब कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, मीन्स यहाँ से जो है व्यक्ति को जो है मात्र 25% का दोस्तों यहाँ से व्यक्ति को छूट मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मतलब 230 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। 230 नंबर दोस्तों एक क्वेश्चन है, यह दोस्तों आप लोग को कर रहे हैं, एक व्यापारी एक कमीज के मूल्य पर 25% की छूट की घोषणा करता है। यदि यदि किसी को कुल 875 रुपए की छूट चाहिए और प्रत्येक कमीज का मूल्य 250 रुपया है, तो व्यक्ति को कितनी कमीज खरीदनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ से दोस्तों आपको कह रहा है से मतलब 250 रुपया दोस्तों क्या है, प्रत्येक कमीज का सीपी है। अब दोस्तों इस पर जो है ना व्यक्ति को दोस्तों 25% का दोस्तों जो है आपको डिस्काउंट व्यक्ति को दोस्तों मिल रहा है, मतलब दोस्तों 250 पर अगर 25% का दोस्तों अगर यहाँ से डिस्काउंट हमको मिल रहा है। ठीक है, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौके 100 मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 छक 24, तो फिर 10, तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, क्या मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा 62.5 रुपया दोस्तों हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए मतलब 62.5 रुपया में, ठीक है, तो व्यक्ति को कितनी कमी चाहिए। अब दोस्तों 62.5 रुपया में हमको मिल रहा है मात्र एक शर्ट दोस्तों, 62.5 रुपया में हमको मिल रहा है मात्र एक कमीज। तो हमसे ये बोला कितना था, तो 875 रुपया में। ठीक है, तो मतलब 875 रुपया में व्यक्ति को दोस्तों कितना कमीज चाहिए क्या, तो 1 में 62.5 गुने में दोस्तों आ जाएगा आपको 875 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से इसका पॉइंट उड़ा तो 1 सुना दोस्तों हम यहाँ पे इसको बैठा दें। अब तो इसको अगर दोस्तों हम काटते हैं तो ये आपको जो है 14 बार में टोटल कैंसिल हो जाता है। यहाँ से दोस्तों जो है व्यक्ति को जो है 875 में टोटल जो है व्यक्ति को 14 कमीज यहाँ से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बन जाएगा डी नंबर, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है 231 में। कह रहा है फुटवेयर कंपनी के कारखाने के आउटलेट पर प्रत्येक 10 वस्तु की छूट पर उपलब्ध है। चारों ने चयनित फुटवेयर पर 900 रुपए के बिल का भुगतान करते समय यह पाया कि जूता थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके लिए उन्हें 10% की एक और अतिरिक्त छूट मिला। तो जूता के लिए उसको कितना भुगतान करना पड़ा। मतलब दोस्तों देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों जूता का एमआरपी कितना था, आपको 900 रुपया था। ठीक है, अब दोस्तों 900 पर तो दोस्तों उसको तो मतलब पहला डिस्काउंट मिला था 10% का। फिर दोस्तों अगर जूता कुछ मतलब क्षतिग्रस्त है, ठीक है, तो मतलब फिर दोस्तों उसको यहाँ से दोस्तों उसको मिल गया 9% का डिस्काउंट। ठीक है, अब अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों इसको अगर करना चाहेंगे तो मतलब परसेंटेज से आपका 00 कैंसिल हो गया, फिर दोस्तों इस वाले परसेंटेज से आपका ये आपका 00 कैंसिल, मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, मतलब 9 का क्यू, मतलब 9 का क्यू का मतलब क्या होगा, आपको 729 रुपया जो है उसको इसका पेड करना पड़ जाएगा। ठीक है,
यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए मतलब 232 नंबर देखिए, कह रहा है एक दुकानदार कागज की एक सीट की फोटोकॉपी के लिए 1.5 रुपया चार्ज करता है, ठीक है, और 400 सीट के बाद की गई सभी फोटोकॉपी पर 5.5% का छूट देता है। कागज की 800 सीट की फोटोग्राफी करते समय उसको कितना खर्च आएगा। अब दोस्तों देखिए टोटल दोस्तों सीट कितना है हमारे पास, 800 सीट है, ठीक है। अब 800 सीट को दोस्तों दो भागों में यहाँ से दोस्तों हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों जो है ना, कह रहा है आपको मतलब 400 सीट के बाद जो है 5.5% का हमको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और कह रहा है एक दुकानदार एक सीट की फोटोकॉपी का चार्ज है कितना, तो आपको 1.5 रुपया है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों जो है 400 का दोस्तों यह आपको चार्ज कर देंगे 1.5 रुपये के भाव से, ठीक है। ओवरऑल फिर दोस्तों कर रहा है मतलब फिर जो दोस्तों कर रहा है मतलब 400 के बाद, ठीक है। तो मतलब 400 के बाद दोस्तों मतलब आपको 1.5 रुपया चार्ज करेगी ही, और उस पर जो है दोस्तों आपको जो है 5.5% का डिस्काउंट भी दोस्तों देगी, ठीक। 5.5 का मतलब दोस्तों आपको कितना का हो गया, मतलब 94.5% दोस्तों आपको फिर यहाँ से करना पड़ जाएगा, ठीक है। 94.5% दोस्तों आपको पेड करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों 400 गुने 1.5 तो मतलब यहाँ से आपको हो जाएगा 600, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ से भी आपको हो जाएगा 600, और 600 पर कितना था मतलब 94.5%, 5%। अब दोस्तों यहाँ से आपका जो है परसेंटेज आपको दोस्तों डबल सुना को ले गया, मतलब यहाँ से आपका होगा 600, और 600 में अगर दोस्तों हम लोग जो है 94.5 से अगर दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब यहाँ पर हमारे पास आएगा कितना, तो आपको 567 आ जाएगा। अब दोस्तों सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1167 रुपया जो है उसका टोटल दोस्तों फोटो कॉपी का दोस्तों खर्चा पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बनेगा आपका ए नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या कहता है। देखिए कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक 1% की 2 क्रमांक छूट 350 रुपए की एकल छूट के बराबर है, ठीक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तो x का मान हमको ज्ञात करना है। अब देखिए कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक 1% की 2 क्रमांक छूट 350 के एकल छूट के बराबर है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है। तो दोस्तों देखिए ओवरऑल दोस्तों जो है ना हम लोग जो है मतलब पहले दोस्तों इसका डिस्काउंट ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका एमपी कितना था, 800 था, और 800 पर इसको छूट कितना का मिला है, 350 का छूट मिला है। अब गुने में दोस्तों करनी है 100, मतलब 100 से आपको डबल सुना कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मतलब 350 बट्टे में 8, अगर इसको भाग दोस्तों हम लोग देते हैं तो 832, 335 मतलब फिर आपको हो गया 30 हो गया, तो 824 मतलब 43.75% दोस्तों यहाँ पर हमको इस पर दोस्तों डिस्काउंट दोस्तों मिल गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो है यहाँ से दोस्तों इसको जो है ऑप्शन पर दोस्तों अब दोस्तों इसको हम लोग कर लेंगे सेट से, मतलब किस ऑप्शन के अनुसार जो है हम लोग को 43.75% का दोस्तों हमको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग जो है ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों चेक करते हैं, मतलब -25 -25 और 25 में 625, 625 में 100 से 200 डिवाइड 200 करते हैं तो हम लोग 6.25 मतलब 25 50, 50 में से अगर दोस्तों हम लोग जो है 6.25% को दोस्तों अगर ऑफ करते हैं तो हमारे पास इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 43.75%। मतलब दोस्तों यहाँ जो है ना आपको जो है एक्स का वैल्यू जो है दोस्तों जो है आपके अनुसार जो है 25% दोस्तों हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको जो है बाई ऑप्शन यहाँ पर बनाया गया है ऑप्शन नंबर सी के अनुसार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है एक ग्राहक ने एक मेज की खरीद पर 10% की छूट का लाभ उठाया, इसके लिए उसने इतना रुपये का भुगतान किया, यदि उसे 12% छूट पाने के लिए सौदेबाजी की होती तो वह कितना पैसा बचा लेता। अब दोस्तों देखिए मतलब दोस्तों ये क्या हुआ, दोनों का दोस्तों यहाँ पर आपको अंतर हो गया क्या, मतलब दोनों का दोस्तों अंतर भी हम दोस्तों निकाल सकते हैं, चाहे इसको सीपीएमपी एसपी पर भी दोस्तों हम लोग बिठा सकते हैं। अब देखिए अगर दोस्तों हम लोग इसका दोस्तों देखते हैं कथा कर रहा है एक ग्राहक ने एक मेज की खरीद पर 10% की छूट का लाभ उठाया, मतलब दोस्तों 10% का मतलब क्या होगा 1/10, मतलब यहाँ से 10 रुपए का सामान को व्यक्ति बेचे कितना में 9 में दोस्तों बेच दिया। अब दोस्तों इसी मतलब 9 का वैल्यू हमारे पास क्या है क्वेश्चन में गिवन है कितना है, तो 4950 रुपया दोस्तों हमारे पास है गिवन। मतलब एक का वैल्यू दोस्तों यहाँ से आपको कितना निकल जाएगा, एक का वैल्यू दोस्तों जो है 9 5 45, फिर 9 5 45 मतलब
550 रुपया हो गया, ठीक है। दोस्तों इसका दोस्तों एमपी का वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितना निकल जाएगा, गुने में 550, मतलब दोस्तों इसका एमपी आपको हो जाएगा 5500 रुपया हो जाएगा क्या। अब देखिए, अब कह रहा है से यदि उसे 12% के लिए छूट का सौदेबाजी किया तो उसने कितना पैसा बचा लिया, मतलब दोस्तों 5500 का यहाँ से निकाल देंगे हम लोग, 12% निकालेंगे। परसेंटेज जो है हम लोग को जो है 00 को दोस्तों यहाँ से ले गया, मतलब 12×5 = 60। अब 12×5 का जीरो हाथ में लगा 6, फिर 12×5 = 6 66, मतलब दोस्तों 660 रुपया जो है वह व्यक्ति जो है इतना पैसा आपको बचा लेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा डी नंबर, दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, 235 नंबर। कह रहा है दोस्तों नारियल के तेल के अंकित मूल्य जो है क्रयमूल्य से 15% अधिक है, इसे कितना % कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि कोई लाभ या कोई हानि ना हो। अगर दोस्तों देखिए कह रहे हैं अंकित मूल्य ना उससे क्रयमूल्य से 15% अधिक है, अगर दोस्तों इसका सीपी 100 है तो दोस्तों इसका एमआरपी कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब दोस्तों 115 का सामान को अगर दोस्तों हम लोग जो है 100 रुपये में दोस्तों बेच लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ही जाकर दोस्तों नहीं हमको लाभ होगा नहीं हमको हानि होगा, मतलब यहाँ से कितना 15 बट्टे में कितना 115, अब गुने में दोस्तों आपको हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा क्या। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 5 से 5 15, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 15, मतलब दोस्तों यहाँ से हो जाएगा हमको कितना, मतलब 300 बट्टे में हो जाएगा कितना था आपको 23, ठीक है। दोस्तों इसको अगर डिवाइड दोस्तों हम लोग करते हैं तो मतलब आ जाएगा 13.1/23%, दोस्तों इसको हम लोग को करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, देखिए कह रहा है एक डीलर अपने ग्राहक को 35% की छूट देता है, ठीक है, फिर भी वह जो है 30% का लाभ कमाता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब दोस्तों देखिए कह रहा है ओवरऑल जो है 35% का डिस्काउंट दोस्तों दे रहा है, मतलब सीपी एमपी और एसपी पर इसको बैठा लीजिए, सीपी एमपी और दोस्तों किस पर आपको एसपी पर। अब देखिए कह रहा है 35% का छूट, तो मतलब 35% मतलब दोस्तों क्या हो गया, 35 का मतलब दोस्तों आपका हो गया 7/20 क्या, तो मतलब 20 के सामान को दोस्तों कोई व्यक्ति कितना में आपको बेच रहा था, आपको 13 रुपए में दोस्तों बेचते हैं, ठीक। फिर कराया से उसको जो है 30% का लाभ हो गया, मतलब 30% का मतलब दोस्तों क्या होगा 3/10, मतलब दोस्तों यहाँ से व्यक्ति जो है 10 रुपए का सामान को व्यक्ति जो है कितना में बेच रहा था, दे रहा था आपको, तो आपको बेच रहा है 13 रुपए में। अब तो दोस्तों मेरा क्या है एसपी दोस्तों आपस में बराबर ही है, तो दोस्तों चलिए अब तो खैर क्वेश्चन अच्छा हो गया, 20 और यहाँ पर आपको हो गया 13 हो गया, मतलब सीपी एमपी और दूसरे एसपी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है यदि उसका एमपी कितना है 950 है, मतलब दोस्तों इस 10 का वैल्यू हमारे पास कितना है 950 है, तो हमसे पूछा है इसका आप एमपी आप बता दीजिए, तो दोस्तों यहाँ से हम एमपी निकाल देते हैं 950 10 और गुने में कर लेंगे 20, मतलब शून्य से शून्य कैंसिल, तो गुना कर लिए 0 5 दूनी 10 9 दूनी 18 19, मतलब 1900 रुपया जो है इसका दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों कह रहे हैं ए अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मतलब सीपी और एमपी का वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या है गिवन है, सीपी और एमपी कह रहा है दोस्तों ए अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो 25% मतलब दोस्तों क्या हुआ 1/4 हो गया, ठीक है, मतलब 204 रुपए का सामान का दाम यह व्यक्ति जो है कितना छाप दिया था आपको 5 रुपया छाप दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपया छाप दिया, 4 रुपए का सामान का दाम छाप दिया 5 रुपया छाप दिया। अब देखिए अब कह रहा है तो वह 25% माल अंकित मूल्य पर 60% जो है 25% छूट पर और शेष जो है 10% छूट पर बेच दिया, ठीक है। अगर तो यहाँ से हमने दोस्तों मान लिया इसका जो दोस्तों टोटल माल दोस्तों अगर कितना है 100 यूनिट है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 100 यूनिट पर दोस्तों इसका खेला हो जाएगा, देखिए तो दोस्तों इसका सीपी दोस्तों कितना हो जाएगा 100×4, दोस्तों इसका सीपी हो जाएगा 100×4। अब दोस्तों देखिए यहाँ से कह रहा है 25% माल जो है अंकित मूल्य पर, तो मतलब 25%, तो 100 का 25% 25 ही होगा क्या, 25×5, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों आपको कह रहा है से 60% माल जो है 25% के छूट पर, तो 60 गुने क्या एमपी, अब इस पर दोस्तों हम लोग देंगे 25% का छूट, ठीक है, तो 25% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया 1/4, मतलब दोस्तों 4 रुपए का सामान को कितना में भजा दिया था आपको 3 रुपए में भजा दिया, ठीक है। फिर कह रहे हैं शेष 10% के छूट पर, ठीक है,
तो 60 और 25 मतलब 85 हो गया, ठीक है। तो शेष हमारे पास क्या बचा, 15 बचा, ठीक है। तो 15 गुने 5 एमपी पर, अभी इसको 10 का छोड़ता मतलब क्या है, 9/10 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ से अगर दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं तो फिर हमको करते हुए दिखाई दे रहा है 25 से सब, तो यहाँ से दोस्तों देखिए 25 चौके आपको 100 कैंसिल हो गया, 25 से ही आपको 25 कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर देखे तो मतलब इसका वैल्यू बन रहा था कितना, 300 बन रहा था। तो आपको 25 से दोस्तों ये आपको कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। अब दोस्तों यह आपको बन रहा था 15×5 = 75, तब 25 थे 75 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से 4 से 4 थे आपका 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ अगर दोस्तों हमने देखा है तो सीपी का वैल्यू आ गया हमारे पास 16 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ दोस्तों देखे तो मतलब 3 3 9 9 5 14 हो गया क्या, 14 9 5 14 प्लस में 9 3 का 27/10 मतलब 2.7 हो गया, 2.7 मतलब दोस्तों यहाँ से हमारे पास वैल्यू के रूप में आ जाएगा बन के 16 14 2 14 2 16 मतलब 16.7 क्या, 16.7 मतलब सीपी और दोस्तों एमपी का दोस्तों हमारे पास आ गया रेशियो। तो अब हमको कर रहा है कुल लाभ या कुल हानि क्या है। अगर दोस्तों 16 के समान को, ठीक ना, क्योंकि इधर दोस्तों हमारे पास क्या है, एसपी का है, सीपी और दोस्तों एसपी का दोस्तों हमारे पास रेशियो आया है, ठीक है। अब कह रहा है मतलब कुल लाभ या कुल हानि क्या, अगर दोस्तों 16 के समान को दोस्तों हम लोग अगर 16.7 में दोस्तों बेचते हैं तो हमारे पास जो है एज ए प्रॉफिट के रूप में दोस्तों कितना मिलेगा, तो मतलब 0.7 दोस्तों हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट। तो लाभ बटे में क्या है, क्रम, लाभ बटे में क्रम गुने में दोस्तों हो जाएगा, यहाँ से आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक पॉइंट आपका एक शून्य को ले गया, मतलब यहाँ से दोस्तों हमारे पास बचा 70/16, ठीक है। 70/16 अगर इसको डिवाइड दोस्तों हम लोग करते हैं तो 16 से 64 मतलब 4 से दोस्तों 4 से मात्र एक ऑप्शन है ही, मतलब 4.375% का दोस्तों उस व्यक्ति को आपको जो है एज ए प्रॉफिट के तौर पर प्राप्त हो जाएगा। तो यही दोस्तों आपका जो है आंसर ही बन जाएगा, ठीक है। नंबर यहीं तक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर